स्वागत आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में बौखलाए आतंकवादियों ने जवानों को बनाया निशाना और आर्मी कैंप में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग और ग्रेनेड फेंके हैं। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि जवानों को लेकर यह बड़ी खबर है, क्योंकि आतंकवादियों ने खुली चुनौती यहां पर जवानों को दे दी है। और यही नहीं बल्कि आर्मी कैंप में घुसकर ये लोग ग्रेनेड फेंक रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा था पठानकोट और उसके बाद श्रीनगर में आतंकियों ने इस बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। सीआरपीएफ टीम पर और कैंप पर इन्होंने ग्रेनेड फेंके थे, जिससे कि किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस चीजों से इस बात का पता लगता है कि आतंकवादियों के मंसूबे किस तरीके से कामयाब करने के लिए अपने इरादों को पक्का कर रहे हैं। और वहीं पर सीधा चुनौती है। बता दूं आपको, राजौरी में आतंकवादियों ने पोस्टर लगाया। रात के अंधेरे में लगा हुआ पोस्टर बेहद हैरान करने वाला था कि आतंकवादियों ने उसमें खुली चुनौती दी थी कि अब जवानों को हम नहीं छोड़ेंगे। यानी कि साफ पता था कि वो आतंकवादियों द्वारा लगाए गए पोस्टर है, लेकिन उसकी जांच पुलिस कर रही है कि रात के अंधेरे में कौन ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आकर ये रात में पोस्टर लगाए हैं और हर घर की दीवारों पर भी देखे गए हैं। तो ये मामला कहीं न कहीं बेहद गंभीर है और चिंताजनक है और लोगों के अंदर खौफ पैदा करने की एक चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को दिखा ही नहीं कि कौन ऐसा शख्स आया कि किसने पोस्टर लगाकर यहाँ से फरार हो गया। वो आतंकवादी था या फिर खुद वहां के लोकल लड़के थे, कौन था, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है और शिनाख्त मिलते ही हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इसे एक खुली चुनौती कह सकते हैं आतंकवादियों की। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए लगातार जवानों पर कहर ढाया जा रहा है, जवानों को टारगेट किया जा रहा है और जवानों को मारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कल आपने देखा कि इस तरीके से आतंकियों ने राजौरी के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, लेकिन जवान बाल बाल बच गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आतंकवादी लगातार जवानों पर बड़ा हमला करना चाहते हैं, क्योंकि बौखलाए हुए हैं। स्वाभाविक है कि ये बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट है कि अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी अच्छे तरीके के। बस ये गोलियां बरसा रहे हैं, चाहे आम नागरिक मरे, ये जवान शहीद हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी घाटी को दहलाना चाहते हैं, घाटी में दहशत फैलाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने भी उनका समर्थन नहीं किया। यहाँ पर समर्थन की बात इसीलिए आ जाती है क्योंकि महबूबा मुफ्ती का एजेंडा था कि धारा 370 वापस लिया जाए, इसीलिए आतंकवाद को बढ़ाया गया ताकि धारा 370 को वापस ले लिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि धारा 370 पर सरकार ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी सरकार ने स्पष्ट भी नहीं किया कि हम धारा 370 वापस कर देंगे। लेकिन इन लोग की डिमांड थी कि एक तरफ हम आतंकवाद को बढ़ाएंगे, दूसरी ओर धारा 370 को वापस ले लेंगे और सरकार झुक जाएगी। और फारूक अब्दुल्ला का एक बयान भी आ चुका है कि जैसे किसानों ने कुर्बानी दी है, किसानों ने मौत के घाट अपने आप को उतारा तब जाकर के कृषि बिल वापस हुआ, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला कहना है कि हम लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर हमको धारा 370 चाहिए। सोचिए किस तरीके से एक कृषि कानून वापस क्या हुआ, सारे कानून वापस कराने में जुटे हुआ है पूरा विपक्ष। यहाँ पर राकेश टिकैत कृषि कानून को वापस कर लिए और वहीं पर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसे हम आंदोलन करेंगे ताकि हमारा दर्जा हमको मिल जाए, यानी धारा 370 वापस हो जाए। और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि हम भी पूरे देश में आंदोलन करेंगे, हमको भी CNRC नहीं चाहिए। यानी कि ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो गई कृषि कानून रद्द होने के बाद कि सरकार के सारे कानूनों को निरस्त कराने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। एक तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि हम भी कुर्बानी देंगे, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम भी कुर्बानी देंगे। यानी कि अब कानून को रद्द कराने का एक एजेंडा बन चुका है, एक तरीका इन्होंने लोगों ने निकाल लिया, बीच का रास्ता निकाल लिया है कि लोगों की हत्याएं करो और उसके बाद कानून को वापस कराओ। ये इनका एजेंडा है, लेकिन सरकार इससे पिघलने वाली नहीं है। वो कृषि का मुद्दा था, कृषि प्रधान देश भारत है, जब हम किसानों को नहीं सुनेंगे तो किसके सुनेंगे। इसीलिए किसानों जवानों पर फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं, लेकिन देश मुद्दों पर इस तरह की बातें नहीं होती। इसलिए भूल जाए कि कृषि कानून की तरह ही CNRC या फिर धारा 370 वापस कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में डाल लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।